तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है, बाबूजी आपने ज़िंदगी में इतना पैसा कभी देखा भी है? 2 दिन बाद कुलभूषण जी गांव लौट रहे थे। जाने से पहले राजीव से मिलकर जाना चाहते थे। अभी हफ्ते भर से राजीव किसी दौरे पर गया हुआ है। आज रात को उसकी वापसी है। बहू ने बताया कि वह तो देर रात लौटेंगे, इसीलिए दोनों पति पत्नी जल्दी खाना खाकर सो गए ताकि सुबह नाश्ते पर बेटे से मुलाकात हो सके। साथ ही साथ उसे बताना भी है कि दोनों उसकी सेवा और तरक्की से कितने खुश हैं। संयोगवश जिस समय राजीव घर लौटा, ठीक उसी समय कुलभूषण जी की नींद खुल गई। उन्हें बेटे बहू की आवाज़ सुनाई दी। यह सोचकर कि बेटा अभी सोया नहीं है, वह राजीव से मिलने पहुंच गए। पर यह क्या, कमरे में जाते ही उनका सर चकरा गया और बहू बेटे की ऐसी हालत हो गई जैसे उनकी बहुत बड़ी चोरी पकड़ी गई हो। उन्हें भी लगा शायद इस समय कमरे में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिस्तर पर नोटों की गड्डियाँ पड़ी थी, जिन्हें देखकर वह बिफर पड़े। राजीव, यह सब क्या है? तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे? किसी अनहोनी की आशंका से उनका हृदय काँप उठा। राजीव खुद को संभालते हुए बोला, पिताजी, मैं जो भी कर रहा हूँ अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूँ। आप जाइए और जाकर सो जाइए। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम्हारे बेड पर इस समय इतने सारे नोट कहाँ से और क्यों आए? क्या यह ईमानदारी का पैसा है या इस पैसे को कमाने के लिए तुमने बेईमानी के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया है? सच सच बताओ मुझे। मैं केवल सच जानना चाहता हूँ। जब तक मैं यह नहीं जान लेता कि यह पैसे कहाँ से आए हैं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलने वाला। खाओ मेरे सर की कसम और बताओ मुझे कि यह पैसे तुम्हारे हैं और किसी गलत तरीके से तुमने इन्हें नहीं कमाया है। राजीव ने उन्हें टालने की बहुत कोशिश की, पर वह तो जिद पर अड़ गए। आखिर में राजीव का गुस्सा भी फूट पड़ा और वह बोला, हाँ, यह पैसे मेरे हैं और इन्हें मैंने जिस तरीके से कमाया है वह तरीका सही नहीं कहा जा सकता। पर मैं आपकी तरह नहीं हूँ जो अपने परिवार को अभाव में जीने के लिए विवश कर दूँ। जो खुशियाँ आप हमें नहीं दे सके, वह सारी खुशियाँ मैं अब अपने परिवार को देना चाहता हूँ। बताइए, इसमें गलत क्या है? उन्होंने गुस्से में कहा, इसमें कुछ गलत नहीं है तो क्यों तुम यह सब काम छुप छुप कर रहे हो? क्यों मुझे यहाँ देखकर तुम्हारे तोते उड़े हुए हैं? क्यों तुम अपने पिता से आँख नहीं मिला पा रहे हो? तुम्हारे पास इस क्यों का कोई जवाब है? जवाब मैं बताता हूँ। जानती तो बेटा तुम भी हो कि यह गलत है, पर फिर भी खुद की अंतरात्मा की आवाज़ को नकार कर तुम यह सब कर रहे हो। और बहू, तुमसे यह आशा नहीं थी। तुम तो इसकी राजदार हो, इसके हर अच्छे बुरे कर्म की साझीदार हो। क्या तुमने भी अपने पति को गलत रास्ते पर जाने से नहीं रोका, या पैसों के सामने संस्कारों का कोई मूल्य ही नहीं रह गया है? शर्म से आरती की गर्दन झुक गई और वह कुछ ना बोल पाई। राजीव बोला, संस्कार? कैसे संस्कार? संस्कार इंसान को खाने के लिए नहीं देते। आपके तो बहुत ऊंचे आदर्श थे। तो बताइए, आपने अपने जीवन में क्या पाया सिवाय अभाव के? आप अपने परिवार को क्या दे पाए? जिन भाई बहनों के लिए आपने अपना सर्वस्व लुटा दिया, क्या एक बार भी उन्होंने मुड़कर आपका हाल तक पूछा? बाबूजी, पैसे के सामने रिश्ते, नाते, संस्कार, आदर्श सभी कुछ धराशायी हो जाते हैं। उन्होंने बेटे को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम गलत हो। तुम्हें किसने कहा कि मैंने जीवन में कुछ नहीं कमाया? जो इज्जत और मान सम्मान मैंने कमाया है, वह इस पैसे के सामने कुछ नहीं। आज भी गांव में तुम्हारे बाबूजी की
ज़ुबान की इतनी अहमियत है। अगर मैं सच को झूठ और झूठ को सच कह दूं तो लोग मेरी बात का विश्वास करेंगे। यह सब मेरे जीवन भर की कमाई है जिसे तुम यह पाप कर्म करके मिट्टी में मिला दोगे। अब भी समय है, इस रास्ते से लौट आओ। यह केवल इंसान को घने अंधकार में ले जाता है और आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं होता। चंद कागज़ के टुकड़ों की खातिर तुम कैसे अपने ईमान का सौदा कर सकते हो? राजीव गुस्से में बोला, बाबूजी, आपने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने पैसे देखे भी हैं? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, नहीं देखे थे, और आज इन्हें देखने के बाद मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने इन्हें क्यों देखा। एक भ्रम ही सही, पर जीने के लिए यह काफ़ी था कि मेरा बेटा इतनी तरक्की कर गया है। अब सच्चाई जानने के बाद यह भ्रम भी टूट गया। अब मैं किस चीज़ के सहारे जीऊँगा? तुमने तो मेरी जीवेशना ही आज खत्म कर दी। काश यह सब देखने से पहले वह आगे कुछ कहते। इससे पहले ही सावित्री देवी ने उनके मुंह पर हाथ रख दिया और बोली, ऐसा मत कहिए। आवाज़ सुनकर उनकी भी नींद टूट गई थी और उन्होंने यह सारी बातें सुन ली थी। उन्होंने तुरंत अपने हाथ के कंगन उतारे और बोली, बेटा, बेईमानी के इन कंगनों से तो मेरे पति की ईमानदारी की वे घिसी पिटी चूड़ियाँ ही ज़्यादा सुंदर है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। आज मैं तुम्हारे पिता से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रही। जिस परवरिश पर मुझे गर्व था, आज तुमने उसे मिट्टी में मिला दिया। और इतना कहकर कुलभूषण जी को कमरे में ले आई। दोनों की आंखों में केवल आंसू थे। राजीव खुद को दोष दे रहा था कि क्यों उसने माता पिता का इतना दिल दुखाया। केवल 2 दिन की ही तो बात थी। वह गांव चले जाते और उन्हें कुछ पता नहीं चलता। उसे आज यह पैसे घर लाने की क्या ज़रूरत थी? उसी रात कुलभूषण जी को हार्ट अटैक हुआ क्योंकि वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। उनकी जान तो बच गई, पर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी थी। राजीव पिताजी के पास पहुंचा और उनके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, पर ज़िंदगी में इतना अभाव देखा कि पैसा कमाना ही जीवन का एक मात्र लक्ष्य बना लिया था। मैंने सोचा था पैसे से जीवन की सभी खुशियां पा लूँगा, पर नहीं जानता था यह पैसा मेरे पिताजी की जान का दुश्मन बन जाएगा। पिताजी, आपसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए मुझे ऐसा पैसा जो मेरे माता पिता को मुझसे दूर कर दे। आप यकीन कीजिए, मैं यह सब छोड़ दूंगा और पूरी ईमानदारी के साथ अपना जीवन बिताऊंगा, जैसा कि आपने किया है, और आपके उज्जवल चरित्र पर दाग कभी नहीं लगने दूंगा। बेटे की बातें सुनकर माता पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। कुलभूषण जी ने कुछ कहना चाहा, पर कमज़ोरी के कारण कुछ बोल नहीं पाए। तब सावित्री देवी बोली, बेटा, पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है। पैसा भी बुरा नहीं है, बस उसे कमाने का तरीका सही होना चाहिए। अगर तुम सही तरीके से पैसा कमाते हो तो हमें उस पर क्या आपत्ति हो सकती है, पर बेईमानी का पैसा कभी किसी को नहीं फलता। तुम्हें अपने पिता के जीवन से सबक लेना चाहिए। तुम्हारे पिताजी ने ना जाने जीवन में कितनी मुसीबतों का सामना किया, पर कभी अपना ईमान डिगने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि यह पैसा नहीं कमा सकते थे। पैसे कमाने के बहुत रास्ते हैं, पर सही रास्ते कम ही हैं। हमें खुशी है कि तुम हमारी बात समझ गए। दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता थी। उनका भटका हुआ बेटा एक बार फिर से सही राह पर लौट आया था। यही तो थी उनके संस्कारों की शक्ति। कुलभूषण जी ने भी बेटे को माफ़ कर दिया और निर्णय लिया कि अब से वह बेटे के साथ ही रहेंगे, ताकि जब भी उसके कदम
लड़खड़ाने लगे वे मजबूती के साथ उसे थाम सके। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।